जीवन में हम सभी कुछ न कुछ थामे रहते हैं। कभी रिश्ते, कभी उम्मीदें, कभी यादें और कभी दर्द। ऐसा लगता है जैसे अगर हमने छोड़ दिया तो सब कुछ खो देंगे। पर सच्चाई ये है कि कई बार जो हम छोड़ नहीं पाते वही हमें बांध लेता है। जो चीजें अब हमारे काम की नहीं रहीं, जो भावनाएं अब हमें सुकून नहीं देती, जो लोग अब हमारे साथ नहीं हैं, उन्हें पकड़े रहना केवल हमारे भीतर एक भारीपन भर देता है। यही वह जगह है जहां छोड़ने की शक्ति की शुरुआत होती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, छोड़ना हारना नहीं है, बल्कि समझना है कि कुछ चीजें अब आपके मार्ग का हिस्सा नहीं रहीं। ये वाक्य सुनने में सरल लगता है, पर जब जीवन की किसी हकीकत से गुजरते हैं, जब किसी को खोना पड़ता है या जब कोई सपना अधूरा रह जाता है, तब छोड़ना सबसे कठिन काम बन जाता है। मन का मोह, लगाव और अपेक्षाएं इंसान को भीतर से जकड़ लेती है, और जब तक वह उन जंजीरों को पहचान नहीं पाता, तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती। गौतम बुद्ध का जीवन इसी बात का प्रतीक है। उन्होंने राजमहल, वैभव, परिवार सब कुछ पीछे छोड़ दिया। दुनिया के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन्होंने सब खो दिया, पर असल में उन्होंने पाया स्वयं को। उन्होंने जाना कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर की वस्तुओं को पाने से नहीं, बल्कि भीतर की आसक्तियों को छोड़ने से आती है। जब व्यक्ति मेरा और तेरा के भ्रम से मुक्त हो जाता है, तभी वह वास्तविक शांति का अनुभव करता है। हम में से अधिकांश लोग पकड़े रहने की आदत में जीते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने नियंत्रण छोड़ दिया तो जीवन बिखर जाएगा, पर यह भ्रम है। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम छोड़ते हो तब तुम गिरते नहीं, बल्कि उड़ना शुरू करते हो। जब तुम्हारे हाथ खाली होते हैं, तभी तुम कुछ नया थामने के योग्य बनते हो। छोड़ना एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। सोचो, जब कोई पेड़ पतझड़ में अपने पत्ते गिरा देता है तो क्या वह मर जाता है? नहीं, वह बस अगले वसंत की तैयारी करता है। वही पेड़ जब फिर से हरा होता है तो और अधिक सुंदर लगता है। ठीक उसी तरह जब हम अपने भीतर की पुरानी तकलीफों, असफलताओं और बोझ को छोड़ देते हैं, तो हमारे भीतर जीवन का नया फूल खिलता है। बुद्ध ने हमें यही सिखाया कि जो बीत गया उसे जाने दो। वर्तमान में जीना, वर्तमान को स्वीकार करना ही जागृति की पहली सीढ़ी है। पर छोड़ना केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं जुड़ा, यह भीतर के अहंकार से भी संबंधित है। कई बार हम दूसरों को नहीं, बल्कि अपने मैं को छोड़ नहीं पाते। हमें लगता है कि अगर हमने झुका लिया, अगर हमने माफ कर दिया, तो हम कमजोर बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई उलटी है। जो माफ करता है वही सबसे मजबूत होता है। जो छोड़ देता है वही सबसे आजाद होता है। बुद्ध ने एक बार कहा था, जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने संसार जीत लिया। छोड़ने की शक्ति भीतर की गहराई से आती है। यह शक्ति किसी किताब से, किसी प्रवचन से या किसी साधु के शब्दों से नहीं, बल्कि अपने अनुभवों से जन्म लेती है। जब इंसान अपने दर्द को देखकर भी मुस्कुरा पाता है, जब वह बिना शिकायत किए अपने अतीत को विदा कर देता है, तभी उसके भीतर यह शक्ति विकसित होती है। यह शक्ति साधना है, यह आत्मा का शुद्धिकरण है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था कि जीवन में सबसे बड़ा दुख इस बात से नहीं होता कि हमें क्या मिला या क्या नहीं मिला, बल्कि इस बात से होता है कि हम किस चीज को छोड़ नहीं पा रहे। जब तक हम छोड़ना नहीं सीखते, तब तक हम अपने दुखों को ढोते रहते हैं, और जब एक दिन हम छोड़ देते हैं, तो वही दिन हमारी मुक्ति का दिन बन जाता है। छोड़ना एक कला है। यह हमें सिखाती है कि कैसे जीवन की अनिश्चितताओं के साथ सहज रहना है। जो व्यक्ति हर स्थिति को स्वीकारना सीख लेता है, जो होने और न होने दोनों को समान भाव से देखता है, वह कभी दुखी नहीं होता। बुद्ध का संदेश यही था, जिस क्षण तुमने अपने मन की अपेक्षाएं छोड़ दी, उसी क्षण तुमने जीवन को सच्चाई से जीना शुरू किया। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हर कोई कुछ न कुछ पकड़ने की कोशिश में है, नाम, प्रसिद्धि, रिश्ते, मान सम्मान, वहां छोड़ना किसी विद्रोह से कम नहीं। लेकिन यही विद्रोह हमें भीतर से मुक्त करता है। बुद्ध ने यही सिखाया कि बाहर की जीत से पहले भीतर की जीत जरूरी है, और भीतर की जीत तब होती है जब हम अपने मोह, अहंकार और भय को पीछे छोड़ देते हैं। छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता का संकेत है। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो, तब तुम पाते हो कि शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही थी।
जीवन का यह सबसे गहरा सबक है। छोड़ दो और तुम हल्के हो जाओगे। हल्के हो जाओगे तो उड़ सकोगे। उड़ सकोगे तो मुक्त हो जाओगे। यह कहानी इसी सत्य को समझाने की कोशिश है। कैसे बुद्ध ने एक व्यक्ति को छोड़ने की शक्ति का वास्तविक अर्थ बताया और कैसे उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल गया। यह कहानी केवल बुद्ध के समय की नहीं, बल्कि आज के हर उस इंसान की है जो अपने भीतर किसी न किसी बोझ से दबा हुआ है, जो किसी न किसी अतीत को पकड़कर बैठा है। और शायद इस कहानी के अंत तक पहुंचते पहुंचते तुम भी समझ जाओगे कि कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा साहस पकड़े रहने में नहीं, बल्कि छोड़ देने में होता है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा में स्वागत है। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु के पास बसा एक शांत और हरा भरा वन था, जहां पत्तों से छनकर आती सूरज की किरणें हर सुबह जीवन का नया अध्याय खोल देती थीं। वहीं एक छोटे से विहार में भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे। उनकी वाणी, उनका मौन और उनका प्रत्येक व्यवहार अपने आप में एक शिक्षा था। लोग दूर दूर से उनसे मिलने, उनके उपदेश सुनने और जीवन का अर्थ समझने आते थे। एक दिन उस विहार में एक व्यापारी आया। उसका नाम था समृद्ध। वह अत्यंत सफल था, लेकिन भीतर से टूटा हुआ। उसके चेहरे पर वैभव की चमक थी, पर आंखों में बेचैनी और मन में भारीपन। उसने बुद्ध के सामने जाकर प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, परिवार, प्रतिष्ठा, सम्मान, पर फिर भी मैं सुखी नहीं हूं। मेरे भीतर हमेशा एक डर रहता है कि कहीं यह सब मुझसे छिन न जाए। मेरे पास जितना बढ़ता जाता है, उतनी ही चिंता बढ़ती जाती है। मैं सबको नियंत्रित करना चाहता हूं, अपने व्यापार को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को, यहां तक कि अपने विचारों को भी, पर कोई भी चीज मेरे नियंत्रण में नहीं रहती। मैं थक चुका हूं। कृपा कर बताइए, मुझे शांति कैसे मिले? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिए। वे बोले, समृद्ध, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है, जानते हो? व्यापारी ने कहा, धन, ज्ञान या सफलता? बुद्ध ने धीरे से कहा, नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है छोड़ने की शक्ति। जो छोड़ना जानता है वही सच्चा विजेता होता है। समृद्ध ने आश्चर्य से पूछा, पर भगवान, छोड़ना तो हारने जैसा नहीं है। अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे पास तुम्हारा सच्चा अस्तित्व रहेगा। जो छोड़ देता है वह खोता नहीं बल्कि मुक्त होता है। जो पकड़ता है वही दुखी होता है। बुद्ध ने फिर अपने शिष्य आनंद को बुलाया और बोले, आनंद, चलो इस व्यापारी को छोड़ने की शक्ति का अर्थ समझाते हैं। दोनों साथ में पास के झरने के किनारे गए। वहां एक पत्थर पड़ा था। बुद्ध ने वह पत्थर उठाया और समृद्ध के हाथ में दे दिया। उन्होंने कहा, इसे कसकर पकड़ो। समृद्ध ने वैसा ही किया। कुछ ही क्षणों में उसकी मुट्ठी दर्द करने लगी, उंगलियां अकड़ने लगीं। बुद्ध ने पूछा, क्या महसूस कर रहे हो? समृद्ध ने कहा, दर्द हो रहा है, भारी लग रहा है। बुद्ध मुस्कुराए, अब इसे छोड़ दो। उसने पत्थर छोड़ दिया। तुरंत राहत महसूस हुई। बुद्ध ने कहा, यही जीवन का रहस्य है। जब तुम चीजों को, रिश्तों को, परिणामों को, नियंत्रण को कसकर पकड़ते हो तो तुम स्वयं दर्द में पड़ जाते हो। जब छोड़ देते हो तो भीतर हल्कापन आता है। छोड़ना भागना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना है कि जो तुम्हारे बस में नहीं, उसे पकड़ने से केवल पीड़ा बढ़ती है। समृद्ध ने कुछ क्षणों तक मौन रहकर बुद्ध के शब्दों पर विचार किया। उसके भीतर कुछ बदलने लगा। उसे लगा मानो उसके मन से कोई भारी बोझ उतरने लगा हो। बुद्ध ने कहा, समृद्ध, यह संसार परिवर्तनशील है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। जो तुमने पाया वह कभी न कभी छूटेगा। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हें जीवन में भय नहीं रहेगा। रात हुई तो समृद्ध बुद्ध के पास बैठा रहा। आसमान में चांद की शीतल रोशनी गिर रही थी और वृक्षों से बहती हवा में शांति थी। बुद्ध बोले, समृद्ध, क्या तुम जानते हो कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख कहां से जन्म लेता है? वह जन्म लेता है मेरा और मुझसे से। जब हम हर चीज को अपना मान लेते हैं, तब उसका खोना हमें तोड़ देता है। लेकिन जब हम समझ लेते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, तो हमारा मन
स्थायी शांति को छूने लगता है। समृद्ध ने पूछा, पर भगवान, अगर मैं सब छोड़ दूं तो क्या मैं उदासीन नहीं हो जाऊंगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, जब तुम छोड़ते हो तब तुम प्रेम में उतरते हो। सच्चा प्रेम अधिकार से नहीं, स्वीकार से जन्म लेता है। जब तुम किसी से कहते हो तुम मेरे हो, तब तुम्हें डर लगता है कि वह चला ना जाए, लेकिन जब तुम कहते हो तुम हो और मैं तुम्हारे होने के लिए कृतज्ञ हूं, तब प्रेम मुक्त होता है। समृद्ध की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ रहा था कि उसके सारे दुख का कारण उसका पकड़ना था। व्यापार में नियंत्रण, परिवार में अधिकार और जीवन में भय। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं यह शक्ति कैसे पा सकता हूं? बुद्ध ने कहा, हर दिन अभ्यास करो। जब कोई बात तुम्हारे मन को विचलित करे, स्वयं से पूछो, क्या यह वास्तव में मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो उसे जाने दो। अपने भीतर उस हल्केपन को महसूस करो। यही ध्यान का आरंभ है। अगली सुबह बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे गए। सूर्य उग रहा था और उसका प्रतिबिंब जल पर झिलमिला रहा था। बुद्ध ने कहा, देखो इस नदी को, यह बह रही है क्योंकि यह रुकती नहीं। अगर यह रुक जाए तो सड़ जाएगी। जीवन भी वैसा ही है। जो प्रवाह में रहता है वह ताजा रहता है। जो रुकता है, जो पकड़ता है, वही सड़न में बदल जाता है। छोड़ना प्रवाह का दूसरा नाम है। समृद्ध कुछ दिन वहीं ठहरा। उसने ध्यान किया, मौन में बैठा और अपने भीतर के तूफानों को शांत होने दिया। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। वही व्यक्ति जो पहले भय और चिंता से भरा था, अब उसकी आंखों में स्थिरता थी। जब वह वापस अपने नगर लौटा तो उसके व्यापार में, रिश्तों में और जीवन के हर निर्णय में एक सहजता थी। उसने नियंत्रण नहीं छोड़ा, पर नियंत्रण की लालसा छोड़ दी। उसने अधिकार नहीं छोड़ा, पर अधिकार का अहंकार छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद वह फिर बुद्ध से मिलने आया। उसने प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैंने सब नहीं छोड़ा, पर जो छोड़ना था वह छोड़ दिया। अपने भीतर का डर, अपनी पकड़ और परिणाम की चिंता। अब हर दिन हल्का लगता है। अब मुझे पता चल गया है कि सच्चा सुख पाने के लिए चीजें जोड़नी नहीं, बल्कि छोड़नी पड़ती हैं। बुद्ध ने संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, यही है जीवन की कला समृद्ध। जो त्यागता है वही पाता है, जो छोड़ता है वही स्थिर रहता है, और जो मुक्त होता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। उस दिन सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश सुनहरे रंग से भर गया था। बुद्ध नदी किनारे बैठे थे और समृद्ध दूर तक उस दृश्य को निहार रहा था। हवा में एक अदृश्य शांति थी, मानो पूरी प्रकृति कह रही हो, छोड़ो, क्योंकि छोड़ना ही जीना है। रात की ठंडी हवा के साथ बुद्ध का अंतिम वाक्य समृद्ध के हृदय में गूंजा, जब तक तुम पकड़ते रहोगे तुम्हें जीवन भारी लगेगा, और जिस दिन तुम छोड़ दोगे उसी दिन तुम उड़ सकोगे। उसने झुककर प्रणाम किया और उस क्षण से उसका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहा। अब वह न किसी वस्तु से बंधा था, न किसी भय से। उसने सीख लिया था कि सच्ची शक्ति पकड़ने में नहीं, बल्कि छोड़ने में है। कभी कभी जीवन हमें टूटने के रूप में ही सिखाता है कि कहां छोड़ना है, और जब हम यह समझ लेते हैं तो हम बुद्ध के उस गहरे सत्य को जीने लगते हैं। त्याग ही सबसे बड़ा आनंद है और छोड़ना ही सबसे गहरी मुक्ति। धीरे धीरे रात घिर आई थी, पर समृद्ध के भीतर एक नई भोर उग चुकी थी। अब वह जान चुका था कि जो छोड़ना सीख लेता है वह सदा के लिए जीत जाता है। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था आरव। आरव बुद्धिमान था, परंतु उसका मन हमेशा अतीत की बातों में उलझा रहता था। कभी वह बीते रिश्तों को लेकर दुखी होता, कभी खोए अवसरों पर पछताता। उसके पास जीवन की हर सुविधा थी, लेकिन मन की शांति उससे कोसों दूर थी। वह अक्सर सोचता, अगर वो चीज न खोई होती, अगर वो व्यक्ति आज मेरे साथ होता, अगर मैंने वो निर्णय न लिया होता। यही अगर और काश उसके जीवन के साथी बन गए थे। एक दिन उसका मन इतना बेचैन हो उठा कि उसने तय किया वह बुद्ध से मिलने जाएगा। उसने सुना था कि बुद्ध जीवन के हर प्रश्न का उत्तर बड़े सहज भाव से देते हैं। वह राजगृह के पास स्थित विहार पहुंचा, जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास कर रहे थे। शांत वातावरण, वृक्षों के बीच बहती हवा और बुद्ध का संतुलित चेहरा देखकर उसके भीतर थोड़ी शांति उतरी।
वह बुद्ध के सामने जाकर बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरा मन किसी भी चीज को छोड़ नहीं पाता। जिन चीजों ने मुझे कष्ट दिया, मैं उन्हें भी नहीं भूल पा रहा। मैं हर समय सोचता रहता हूं कि क्या होता अगर जीवन थोड़ा अलग होता। मैं कैसे छोड़ूं जब सब कुछ मेरे अंदर अब भी जिंदा है। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, आरव, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक अनुभव के रूप में मिलेगा, शब्दों में नहीं। पास के तालाब पर जाओ, एक बड़ा पत्थर उठाओ और पानी में डाल दो। आरव ने वैसा ही किया। पत्थर पानी में गिरा, गोलाकार लहरें उठीं और धीरे धीरे सब शांत हो गया। बुद्ध ने पूछा, अब क्या हुआ? आरव बोला, पत्थर तो डूब गया, पानी में लहरें उठी, फिर सब शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जब तुम किसी दुख, किसी रिश्ते, किसी स्मृति को अपने भीतर दबाए रखते हो, वह पत्थर की तरह तुम्हारे मन की गहराई में चला जाता है। ऊपर लहरें उठती हैं, यानी तुम्हारा मन विचलित होता है, लेकिन अगर तुम उस पत्थर को पकड़कर अपने कंधे पर उठा लोगे तो तुम कभी शांत नहीं हो पाओगे। छोड़ना यानी उस पत्थर को पानी में जाने देना। अगर तुम उसे छोड़ दो तो पानी खुद ब खुद शांत हो जाएगा। आरव थोड़ी देर तक बुद्ध को देखता रहा, फिर बोला, लेकिन भगवान, अगर मैं छोड़ दूं तो जो चीज मैंने खोई वो मेरे पास कैसे लौटेगी? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जो गया है वो लौटने के लिए नहीं, सिखाने के लिए गया है। तुम उसे पकड़े रहोगे तो नई चीजें तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। जैसे किसी बंद कमरे में नई हवा नहीं आ सकती, वैसे ही भरे मन में नई शांति नहीं उतरती। आरव ने पूछा, परंतु छोड़ना इतना कठिन क्यों है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम सोचते हो कि छोड़ने का अर्थ है हार जाना, लेकिन वास्तव में छोड़ना ही जीत है। जब तुम किसी वस्तु, व्यक्ति या भावना को छोड़ते हो तो तुम उसे नहीं खोते, तुम खुद को पाते हो। छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति छोड़ सकता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। बुद्ध उठे और उसे साथ लेकर एक पेड़ के नीचे ले गए। वहां एक और शिष्य था जिसका नाम आनंद था। बुद्ध ने कहा, आनंद, अपने हाथ में इस रेशमी कपड़े को पकड़ो। आनंद ने कपड़ा कसकर पकड़ लिया। फिर बुद्ध ने कहा, अब इसे छोड़ो। आनंद ने तुरंत हाथ खोला और कपड़ा नीचे गिर गया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, देखो, छोड़ना कितना सरल है, लेकिन मन में हम पकड़ बनाए रखते हैं। हम चीजों को नहीं छोड़ते, बल्कि अपने दर्द को पकड़ कर रखते हैं। अगर तुमने पकड़ना सीखा है तो छोड़ना भी सीखो, क्योंकि छोड़ने में ही मुक्ति है। उस रात आरव बुद्ध के पास ही रहा। विहार की शांति में वह गहरी सोच में डूबा रहा। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने पिता के कठोर शब्दों को वर्षों तक अपने भीतर बोझ की तरह रखा था। कैसे वह अपने पुराने मित्र की कही बातों को अब भी बार बार सोचता था। उसने महसूस किया कि वह खुद ही अपने भीतर जंजीरें पहनकर घूम रहा है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण पेड़ों के बीच से आई तो आरव ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसने पहली बार अपने भीतर से फुसफुसाहट सुनी, छोड़ दो, और वह रो पड़ा। लेकिन यह रोना दर्द का नहीं, मुक्ति का था। दिन बीते, आरव बुद्ध के साथ रहने लगा। उसने ध्यान सीखा, मौन सीखा और हर उस चीज को छोड़ना सीखा जो उसे भीतर से तोड़ती थी। अब जब कोई उसे अपमानित करता, वह मुस्कुरा देता। जब कोई उसका अपमान करता, वह कहता, तुम्हारे शब्द तुम्हारे हैं, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। बुद्ध ने एक दिन पूछा, आरव, अब तुम्हारा मन कैसा है? आरव बोला, जैसे नदी का पानी जब पत्थरों से टकराना छोड़ देता है तो वह स्वच्छ और निर्मल होकर बहने लगता है। मेरा मन भी अब वैसा ही है। मुझे अब पता चल गया है कि छोड़ना किसी चीज को खोना नहीं है, बल्कि खुद को पाना है। बुद्ध ने कहा, यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, छोड़ने की शक्ति। लोग समझते हैं कि ताकत का मतलब है चीजों को पकड़कर रखना, परंतु सच्ची ताकत तो तब है जब तुम बिना डर के छोड़ सको। जब तुम अपनी पकड़ ढीली करते हो, तभी जीवन तुम्हें नई दिशा देता है। एक दिन जब बुद्ध और आरव गांव की ओर जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक वृद्ध महिला मिली। वह अपने हाथों में सूखे फूलों की माला पकड़े रो रही थी। उसने कहा, भगवान, ये फूल मेरे पुत्र ने दिए थे, जो अब इस संसार में नहीं है। मैं इन्हें फेंक नहीं पा रही। अगर मैं इन्हें छोड़ दूं
तो ऐसा लगेगा जैसे मैं अपने पुत्र को भूल गई। बुद्ध ने ममता भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, मां, क्या तुम्हारा पुत्र इन फूलों में है? वृद्धा ने सिर झुका लिया। बुद्ध बोले, फिर उन्हें पकड़े रहने से तुम क्या पा रही हो? जब तुम उन्हें छोड़ोगी तभी तुम्हारे पुत्र की आत्मा तुम्हारे भीतर जीवित रहेगी। फूल सूख चुके हैं पर प्रेम नहीं। छोड़ना भूलना नहीं होता, बल्कि प्रेम को नए रूप में स्वीकार करना होता है। महिला ने रोते हुए फूलों को नदी में बहा दिया और उसी क्षण उसके चेहरे पर एक गहरी शांति उतर आई। वह दृश्य देखकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि बुद्ध का उपदेश केवल शब्द नहीं थे, बल्कि जीवन का सार थे। वर्षों बाद जब बुद्ध महापरिनिर्वाण के समीप थे, आरव उनके पास बैठा था। उसने कहा, भगवान, आपने मुझे सब कुछ सिखाया, पर सबसे बड़ी शिक्षा आपने दी छोड़ने की। अब आप जा रहे हैं, मैं कैसे रहूंगा आपके बिना? बुद्ध ने धीमे से कहा, आरव, अब वही शिक्षा याद करो। मैं भी इस शरीर को छोड़ रहा हूं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आता है उसे जाना ही होता है, लेकिन जब कोई प्रेम से, समझ से छोड़ता है तो वह कभी वास्तव में अलग नहीं होता। मैं तुम्हारे भीतर रहूंगा, तुम्हारे हर ध्यान में, तुम्हारी हर शांति में। बुद्ध की आंखें बंद हो गईं और आरव ने पहली बार छोड़ने में कोई दुख नहीं पाया। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई दीप जल गया हो, जो अब कभी नहीं बुझने वाला था। समय बीत गया। आरव एक महान शिक्षक बन गया। वह अपने शिष्यों को सिखाता, छोड़ना जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जब तुम छोड़ना सीख जाओगे तो कोई तुम्हें बांध नहीं पाएगा। जो छोड़ सकता है वही वास्तव में जी सकता है। वह कहता, हम सोचते हैं कि पकड़ने से चीजें हमारी हो जाती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पकड़ हमें ही बंधक बना देती है। प्रेम हो, दुख हो, अपमान हो, सबको आने दो, लेकिन रहने मत दो। उन्हें आकाश में उड़ते बादलों की तरह गुजर जाने दो, क्योंकि जो चला गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो सच में तुम्हारा है वो कभी जाएगा भी नहीं। गौतम बुद्ध ने जो सिखाया वह केवल दर्शन नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्ग था। छोड़ने की शक्ति। यह शक्ति हर उस व्यक्ति में है जो अपने भीतर झांकने की हिम्मत रखता है। जब हम छोड़ना सीख लेते हैं तभी हम जीना सीखते हैं, क्योंकि सच्चा सुख किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि उसे सहजता से जाने देने में है। यही बुद्ध का संदेश था। जब तुम पकड़ना छोड़ दोगे तब जीवन खुद तुम्हें थाम लेगा। बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु नगरी के पास एक हरा भरा वन था, जहां शांति और सन्नाटा दोनों एक साथ बसते थे। हवा में फूलों की महक थी और पत्तों के झरने की आवाज किसी संगीत की तरह बहती थी। इसी वन में एक दिन गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे। सूर्य ढल रहा था, आकाश में लालिमा फैल चुकी थी और पक्षियों का कलरव दिन के अंत की घोषणा कर रहा था। बुद्ध ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो संसार के सभी झंझटों से परे लगती थी। उनके पास बैठा एक शिष्य, जिसका नाम आनंद था, कुछ बेचैन दिख रहा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने धीरे से कहा, भगवान, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। मैंने देखा है कि आप बहुत से लोगों को कुछ छोड़ने की सलाह देते हैं, क्रोध, मोह, लालच, यहां तक कि संबंध भी। लेकिन कभी कभी छोड़ना बहुत कठिन होता है। जब कोई चीज हमारे दिल के करीब हो तो उससे अलग होना पीड़ा देता है। क्या सच में छोड़ने में ही शक्ति है? बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जब तक तुम समझ नहीं पाते कि छोड़ना क्या है, तब तक जीवन में शांति असंभव है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उन्होंने अपने शांत स्वर में कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति था जिसका नाम सुरेश था। वह बहुत मेहनती और लगनशील था। उसने अपने जीवन में सब कुछ हासिल करने की कोशिश की, धन, प्रतिष्ठा और लोगों का प्यार। पर उसके भीतर एक बेचैनी हमेशा बनी रहती। उसे लगता, अगर उसके पास सब कुछ है तो फिर यह खालीपन क्यों है? एक दिन वह एक साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत है। क्या कारण है कि सुख टिकता नहीं? साधु ने मुस्कुराकर उसे पास के एक तालाब की ओर चलने को कहा। वे दोनों वहां पहुंचे। साधु ने कहा, इस पत्थर को उठाओ। सुरेश ने पत्थर उठाया। फिर साधु बोले,
अब इसे कसकर पकड़ो और कुछ देर तक पकड़े रहो। सुरेश ने पत्थर को कसकर पकड़ लिया। कुछ ही मिनटों में उसका हाथ थक गया, दर्द होने लगा। उसने कहा, गुरुदेव, अब यह भारी लगने लगा है। साधु ने कहा, इसे छोड़ दो। जैसे ही उसने पत्थर छोड़ा, उसे राहत मिली। साधु बोले, देखो, यही जीवन का रहस्य है। जब तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ते हो, चाहे वह धन हो, व्यक्ति हो या कोई भावना, वह बोझ बन जाती है, और जब तुम उसे छोड़ देते हो तो शांति मिलती है। बुद्ध यह कहते हुए कुछ देर चुप रहे। हवा में सन्नाटा फैल गया। आनंद उनकी बातों को मन ही मन महसूस कर रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, आनंद, मनुष्य का मन एक बंद मुट्ठी की तरह है। जब तक वह बंद है, उसमें कुछ नया नहीं आ सकता। जब वह खुलता है, तभी जीवन का प्रवाह उसमें प्रवेश करता है। छोड़ना हारना नहीं है, बल्कि खुल जाना है अस्तित्व के प्रति। आनंद ने सिर झुकाया और बोला, भगवान, लेकिन अगर हम सब कुछ छोड़ देंगे तो क्या हमारे पास कुछ बचेगा? बुद्ध मुस्कुराए, जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो, तब तुम खुद को पा लेते हो। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। उस रात बुद्ध के शब्द आनंद के मन में गूंजते रहे। अगले दिन वह अकेला वन में चला गया। उसने ध्यान लगाया और अपने भीतर की उन बातों को देखने लगा जिन्हें वह हमेशा पकड़कर बैठा था। अपनी इच्छाएं, अपने डर, अपनी अपेक्षाएं। जब उसने देखा कि ये सब उसे जकड़े हुए हैं, तो उसने उन्हें एक एक कर छोड़ना शुरू किया। पहले मन ने विरोध किया, लेकिन फिर जैसे जैसे उसने भीतर की गांठें खोली, वैसी वैसी राहत मिलने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वह वर्षों से एक बोझ ढो रहा था, और अब पहली बार उसके कंधे हल्के हुए हैं। दिन बीतते गए। एक शाम वह बुद्ध के पास लौटा। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि छोड़ने की शक्ति क्या होती है। जब मैंने इच्छाएं छोड़ी तो दुख भी चला गया। जब मैंने अपेक्षाएं छोड़ी तो भय भी चला गया। जब मैंने मेरा और तेरा का भेद छोड़ा तो शांति आ गई। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, आनंद, यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। जो छोड़ना जान गया, वह जीना जान गया। संसार का हर दुख इसी पकड़ में है। लोग चीजों को, लोगों को, भावनाओं को बांधना चाहते हैं, लेकिन याद रखो, जो बंधन में रहता है वह उड़ नहीं सकता, और जीवन उड़ने का नाम है। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जो पेड़ अपनी पुरानी पत्तियों को नहीं छोड़ता, उसमें नई कोंपलें नहीं उगती। जो नदी अपने मार्ग में पड़े पत्थरों से चिपक जाती, वह सागर तक कभी नहीं पहुंचती। उसी तरह जो मनुष्य अतीत से चिपका रहता है, वह वर्तमान का आनंद नहीं पा सकता। आनंद ने यह सुनकर अपने जीवन का दृष्टिकोण ही बदल दिया। अब वह हर चीज को एक प्रवाह की तरह देखने लगा। लोग आते हैं, जाते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जो स्थिर रहता है वह है चेतना, आत्मा की उपस्थिति। और जब यह समझ आ जाती है, तब छोड़ना कोई त्याग नहीं, बल्कि प्रेम का उच्चतम रूप बन जाता है। कई वर्षों बाद जब बुद्ध अपने जीवन के अंतिम चरण में थे, उन्होंने कहा था, आनंद, तुमने जीवन का सार समझ लिया है। जब कोई छोड़ने की कला सीख लेता है, तब वह किसी भी हानि से डरता नहीं, क्योंकि उसने पाने और खोने के खेल से ऊपर उठना सीख लिया है। बुद्ध के जाने के बाद आनंद अकेला रह गया, लेकिन अब उसे अकेलापन नहीं लगता था। वह जान चुका था कि हर चीज का अपना समय होता है। कोई चीज तब तक रहती है जब तक उसकी जरूरत होती है, और जब वह चली जाती है तो जगह खाली नहीं होती, वहां कुछ नया आने की तैयारी होती है। वह अक्सर लोगों को यह कहानी सुनाता, जिस तरह मिट्टी का दीपक तब तक रोशनी देता है जब तक उसमें तेल होता है, उसी तरह जीवन तब तक चमकता है जब तक हम पकड़े नहीं रहते। जैसे ही हम पकड़ छोड़ देते हैं, भीतर की ज्योति स्वयं प्रकट हो जाती है। समय के साथ यह बात पूरे प्रदेश में फैल गई कि छोड़ना ही सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि जो पकड़ता है वह डरता है, और जो छोड़ता है वह विश्वास करता है जीवन पर, अस्तित्व पर और स्वयं पर। छोड़ने का अर्थ भागना नहीं है, यह तो उस बंधन को पहचानना है जो हमें भीतर से जकड़ रहा है। यह उस बोझ को उतार देना है जो हमारी पीठ पर पड़ा हुआ है और जिसकी वजह से हम उड़ नहीं पा रहे। जब तुम किसी बात को छोड़ते हो तो तुम कुछ खोते नहीं, बल्कि खुद को वापस पाते हो। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने त्याग सीखा उसने आनंद को पा लिया।
और जिसने आनंद को पा लिया उसे संसार की कोई भी चीज डरा नहीं सकती। छोड़ना ही मुक्ति है और मुक्ति ही असली शक्ति। आनंद ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था, जब मैंने यह जाना कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख न व्यक्ति न परिस्थितियां, तब मुझे छोड़ने का डर नहीं रहा, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि हर चीज अपने समय पर आती है और चली जाती है, और जो इसे सहजता से स्वीकार लेता है वही सच्चा साधक है। जीवन के हर मोड़ पर हमें कुछ न कुछ छोड़ना ही पड़ता है, कभी लोग, कभी उम्मीदें, कभी पुराने सपने, पर हर बार जब हम छोड़ते हैं तो हम बढ़ते हैं। जैसे बीज मिट्टी में गलकर पेड़ बनता है, वैसे ही हम अपने पुराने अस्तित्व को छोड़कर नए में खिलते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा, छोड़ो पर प्रेम से, जाने दो पर मुस्कुराकर, क्योंकि जब तुम जाने देते हो तो जीवन तुम्हें वही लौटाता है जो तुम्हारे लिए सच्चा है। और यही है छोड़ने की शक्ति, वह शक्ति जो तुम्हें भीतर से आजाद करती है, जो तुम्हारे मन को हल्का करती है, जो तुम्हें यह सिखाती है कि सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम किसी चीज से बंधे नहीं रहते। उस वन में जहां बुद्ध ने यह शिक्षा दी थी, आज भी लोग ध्यान करने आते हैं। वहां का वातावरण अब भी वही है, शांत, सौम्य और बुद्ध की वाणी की तरह गूंजता हुआ, मानो हवा अब भी कहती हो, छोड़ो, क्योंकि जो छोड़ देता है वही पाता है। यह कहानी सिर्फ बुद्ध की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जिसने किसी दिन रोते हुए छोड़ा, लेकिन बाद में समझा कि वही छोड़ना उसकी आत्मा की मुक्ति था। और जब तुम यह समझ जाते हो कि जीवन का हर क्षण एक प्रवाह है, तब तुम पकड़ने की नहीं, बहने की कला सीख लेते हो, और तब तुम्हारा जीवन भी बुद्ध की तरह शांति का प्रतीक बन जाता है।